आपने क्रिकेट खेले? अच्छा, आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ नो, ताकि मैं आगे जुमला ये बना सकूं कि ऐसा लग रहा था कि कल मुल्तान ने भी क्रिकेट नहीं खेली है और मुल्तान ने पता नहीं क्या खेला है। 89 ऑल आउट और उसके बाद कोटा ग्लैडिएटर ने क्या करना था, उन्होंने 10 विकेटों से मैच जीत लिया। तब आप इस पे आपको मजीद क्या बताएं? खराब फील्डिंग, अजीब सी पिच। तो सैयद हैदर हमारे साथ मौजूद है। हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मुल्तान मेरे ख्याल से इस बार ना मूड में है ना फॉर्म में है, बस वो क्यों है? पता नहीं क्यों है। हाँ बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो कोई सीरियस क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। और कल जिस तरह बैटिंग की, हालांकि बॉलिंग अच्छी हो रही थी कोयटा ग्लैडिएटर्स की, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बैटिंग में भी कुछ आपको अपने आप को उसमें मैकअप करना पड़ता है पिच के हिसाब से, बॉलिंग के हिसाब से। लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि मुल्तान की जो टॉप ऑर्डर बैटिंग थी वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी, जिस किस्म के वो शॉट्स खेल रहे थे। तो उसके बाद तो किसी बड़े स्कोर की कोई तवक्को नहीं थी, और वही हुआ कि इतने छोटे से स्कोर पे वो लोग आउट हो गए। तो ऐसा लगता है कि टीम में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से रिजल्ट्स जो है वो उस तरह नहीं आ रहे हैं जैसे मुल्तान के हमेशा आते हैं। नहीं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हो सकते हैं कि वो मतलब एक दफ़ा यासिर चल जाते हैं, एक दफ़ा कामरान गुलाम चल जाते हैं। आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड। और ऑल्दो रिजवान के लिए हमारी अपनी भी रिजर्वेशन है बहुत ज़्यादा, लेकिन एक साइड से एक शख्स खड़ा हुआ है, तो मतलब क्या उसके दिमाग पे वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं असर कर रहे और बाकियों के कर रहे हैं? व्हाट एग्जैक्टली? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा ये नहीं होते हैं कि प्लेयर्स के दरमियान हो। कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो आदमी खुद अपने आप से कर रहा होता है, यानी सिचुएशन के हिसाब से अगर अपने आप को आप ढालते नहीं हैं तो वहाँ पे आप जो है डबल माइंडेड रहते हैं हमेशा। तो जो बैटिंग नज़र आ रही है उससे ऐसा लगता है कि जो एक संजीदगी होनी चाहिए वो नहीं है। अच्छा, फिर उसके साथ आप देखें कि उनकी जो मैनेजमेंट है उसका भी एक बिहेवियर अजीब सा है। पहले उन्होंने अपने आप को सुपेरियर कहा, फिर उसके बाद पीएसएल पे उन्होंने कुछ क्लेम्स करना शुरू कर दिया है कि इसकी कोई कोई हैसियत नहीं है, कुछ नहीं है। अब टीम वहां पहुंच गई है कि उनको ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए कि पीएसएल की कोई हैसियत नहीं है। फिर उसके बाद जब पहले मैच हारे तो उनके जो ऑनर है उन्होंने ट्वीट कर दी कि लर्न कर रहे हैं अभी, मतलब तंज कर रहे थे रिजवान के ऊपर। जैसे रिजवान की आदत है हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहते हैं कि अभी हम लर्न कर रहे हैं। तो वो चीजें जो हैं कुछ ऐसा लगता है कि अच्छा, फिर उनके नदीम खान जो डायरेक्टर हैं क्रिकेट के, उनके स्टेटमेंट्स अजीब से आते हैं जी कि वो जो हमारे ओवरसीज प्लेयर्स थे प्लैटिनम कैटेगरी में, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। तो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं? आप उसको आपकी जिम्मेदारी जो है वो आपको पूरी करनी चाहिए कि उनके साथ मीटिंग करें, उनके साथ मेरे ख्याल से हैदर भाई वो अभी तक उस्मान खान को ओवरसीज ही समझ रहे हैं। मुझे तो ये लगता है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब जरा नदीम खान की तो आपने बात कर ली, लेकिन उनके जो भाई हैं मोइन खान, उनकी टीम बहुत अच्छा कर रही है। कोयटा ग्लैडिएटर जब टूर्नामेंट शुरू हुआ तो थोड़ा लैंग्विश कर रहे थे, बट द वे सऊद शकील हैज़ लेड देम, उन्होंने अच्छी इनिंग्स कल खेली है। जो एक हौसला अफजा बात सऊद शकील की वो ये कि जिस बॉल पे, वो जो शॉर्ट पिच बॉल पे वो आउट हो रहे थे स्क्वायर लेग की तरफ, कल उन्होंने वहाँ पे छक्के मारे हैं। सो आई थिंक ही हैज़ डेवलप्ड सम मैकेनिज्म। तो एज अ कैप्टन और एज अ T20 ओपनर कैसे रेट करेंगे सऊद शकील को? बहुत उम्दा। देखें, फ्रंट से लीड कर रहे हैं। देखें, बड़ी बात होती है कि आप जो है मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं अपनी अपनी नॉर्मल क्रिकेट में, और फिर आपको सिर्फ टेस्ट क्रिकेटर कहा जाता है, और फिर आप T20 में आके ओपनिंग भी करते हैं, फिर आपको पावर प्ले मैनेज करना आता है। तो मैं समझता हूँ कि सऊद शकील उन चंद हमारे खिलाड़ियों में से हैं पाकिस्तान क्रिकेट में जो इस वक्त खेल रहे हैं, जो बड़ी जल्दी गियर चेंज कर लेते हैं। जैसे बाबर आजम है, गियर चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह सऊद शकील भी जो है उनका गियर खराब है कुछ अरसे से, अभी तक तो ही इज नॉट बीन एबल टू लर्न। एग्जैक्टली बाबर आजम जो है वो नहीं अपने उसमें फॉर्म में, but yeah, we've seen that from him. Yes, you're right. बिल्कुल। लेकिन सऊद शकील की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि सऊद शकील बैटिंग में भी कुछ करना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, और वो अपनी बैटिंग में रन्स करने के लिए बेचैन रहते हैं। लेकिन बैट्समैन जब रन्स करने के लिए बेचैन हो तो हमेशा उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आती है। लेकिन जब वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करे, विकेट के ऊपर रुकने की कोशिश करे और घबराहट का शिकार हो, और फिर वही बात है ना सैयद हैदर साहब, क्या लर्निंग कभी खत्म नहीं होती है। मोटिवेशन आपकी रहनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, एंड व्हेन यू हैव दैट यू अचीव अ लॉट। आई थिंक बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।
हम इससे पहले बात कर रहे थे यही कि यू नो कितना इंपॉर्टेंट होता है हम सब के लिए कि हम अपनी मोटिवेशन को बरकरार रखें, अपने आप को और अपने जो भी हमारे करियर में हमारी चैलेंजेस हैं उन चलें। सो आई थिंक इट इज़ अ गुड लेसन दैट हम किसी ना किसी तरीके से आज सीख ही रहे हैं फ्रॉम एब्सोल्युटली। और लर्निंग जो है वो तो जारी है रिजवान की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।